चलिए स्टार्ट करें। तो कैलकुलेशन पे हमें फोकस करना है। ओके मुकेश, ओके चेंजेस लग रहे हैं अब, वेरी गुड। चलिए भाई, सो स्टार्ट करेंगे। हेडिंग आप डालेंगे स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर्स। और स्क्वायर्स मतलब क्या होता है हिंदी में, स्क्वायर लिख लो बस, स्क्वायर, और इसका मतलब होता है वर्ग। लास्ट हमने 2 डिजिट सीख लिया था, आज हम फोकस करने वाले हैं 3 डिजिट नंबर्स पे कि अगर 3 अंकों में कोई संख्या आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। 2 डिजिट आई एम श्योर कि आपने देख लिया होगा, और अब हम फोकस करने वाले हैं 3 डिजिट्स नंबर पे। ओके चलो, अब देखो इधर समझो जरा 1 बाय 1। इसमें हम फॉलो करते हैं, इसकी जो ट्रिक है इसमें हम फॉलो करते हैं बेस सिस्टम। क्या फॉलो करते हैं? बेस सिस्टम। अब बेस सिस्टम क्या होता है इस बात को समझो। तो हम यहां पे, जैसे मैंने आपको लास्ट जो बताया था, मैंने आपको 1 to 99 तक के स्क्वायर निकालना सिखा दिए थे। आज हम सीखेंगे 100 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए जो बेस सिस्टम होता है वो 50 के मल्टीपल में चलता है। ओके, बस सुनते जाओ, आपको एंड में सब चीजें समझ में आ जाएगी। बेस जो चलता है वो 50 के मल्टीपल में चलता है। तो पहले मैं आपको 100 के आसपास के नंबर्स बताऊंगा, 100 के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेस हमारा 100 हो सकता है, बेस हमारा 150 हो सकता है, बेस हमारा 200 हो सकता है, बेस 250 हो सकता है, बेस 300 हो सकता है, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे हम आंसर लाएंगे। पहले छोटा सा एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 105 का स्क्वायर, 105 का आपको वर्ग निकालना है। ओके, तो 105 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? तो कभी भी कोई सा नंबर आपको दिया रहे, सबसे पहले यह पता लगाओ कि वो किस बेस के करीब है ना। आपको हर नंबर का पहले कोई ना कोई बेस डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, सो 105 जो है ये किसके करीब है? ये करीब है 100 के। ओके, अब आप हमेशा देखेंगे डिफरेंस, ओके, कि इसमें डिफरेंस कितने का है। तो आप अगर देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो आप उस 5 को कैसे लिखोगे? एक बार लिखोगे +5 और एक बार लिखोगे -5। हर नंबर में ऐसे ही करना है, एक बार +5 और एक बार क्या करना है? -5। चलो ठीक है। अब आप क्या करोगे? कोई सा भी 5 ले लो, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये आ गया। अब प्लस और माइनस हमने क्यों किया था? एक बार आप इसमें 5 प्लस करोगे और एक बार आप इसमें से 5 माइनस करोगे। तो 105 में अगर आपने +5 किया तो ये कितना आएगा? 110। यहां लिख लेते हैं। एक बार आएगा 110 और एक बार माइनस करोगे तो 100। और इसको हमेशा देखो, यहां हम 100 बेस ले या कुछ भी बेस ले, हमेशा डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से करोगे। ये कैंसिल होगा और आपका आंसर आ जाएगा 11025। ठीक है, पहली बार में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, चिंता मत करना, एक दो एग्जाम्पल देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यस, हेलो धर्मेश। ठीक है, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, सुनना बस ध्यान से। 105 का मुझे स्क्वायर निकालना है, 105 का वर्ग निकालना है। तो हमने बेस क्या डिसाइड किया? 100। 100 से हमारा 105, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 का है। एक बार आप +5 लिख दो, एक बार आप -5 लिख दो, इतना तो कर लोगे। अब आप प्लस या माइनस लिखो, वो तो सेम होना है, आपको उस नंबर का स्क्वायर लिखना है, उसका वर्ग लिखना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इतना हो गया। अब क्या करोगे? 105 में एक बार 5 प्लस करोगे और एक बार 5 माइनस करोगे। तो एक बार 5 प्लस किया, एक बार 5 माइनस किया, और हमेशा डिवाइड किससे करना है? 100 से। बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, हमेशा डिवाइड किससे करोगे? 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा 110। इसको आगे लिख दो। तो 110 ये था, 25 पहले से लिखा था, ये हमारा 105 का वर्ग आ गया। समझ में आया या नहीं? जल्दी से मुझे बता दो, यस और नो करके जल्दी से लिखो। ठीक है, जल्दी से बता दो, समझ में आया? यस और नो?
ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ में दूंगा, सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम देखो, ये टोटल प्रैक्टिस वाला पार्ट है, यहां कोई ऐसे फॉर्मूले या कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ये सारी चीजें अपने दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। ओके, देखो जैसे हम एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया 107 का, 107 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो आपको माइंड में ही कर लेना है कि ये हमारे 100 के करीब है। ओके, तो 100 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो एक बार आप प्लस का 7 लिख लो, एक बार माइनस का 7 लिख लो, 7 का स्क्वायर लिख लो 49, खत्म काम। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 107 में अगर 7 प्लस करोगे तो 114, 7 माइनस करोगे तो 100, और डिवाइड भी किससे करना है, 100 से, तो आपका आंसर आ गया 11449। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद 5 से 10 सेकंड के अंदर आप कर लोगे। ठीक है, चलो भाई अब पानी को गिरने दो, उसको अपना काम करने दो, आप लोग अब अपना काम करो, है ना। यस, क्लियर है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है, वेरी नाइस। ठीक है, बाकी और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो वो भी अभी दूर हो जाएगा, चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी थोड़ी सी जब हम और प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, हाँ देखो प्रकाश, इसकी बहुत सारी ट्रिक है, मैं आपको इसको करने के बहुत सारी तरीके बता सकता हूं, पर दूसरी जो भी और मेथड है उनमें ये सबसे अच्छी मेथड है, क्योंकि इसमें अच्छी बात यह है कि 100 से लेकर 999 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालो, मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। मैं ही पहले इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया करता था, फिर मैंने इसका उसका भी एक थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाला कि हम हर बार अपना बेस चेंज करें, बेटर है हम एक मेथड फॉलो करें। तो सारे नंबर्स के लिए मैं आपको कुछ भी मेथड में चेंज नहीं बताऊंगा, ये इसमें एक अच्छी बात है। ठीक है, चलो और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट हम और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए अब हम ले लेते हैं 102 का स्क्वायर निकालना है। पहले मैं आपको इजी नंबर बता रहा हूं, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपको समझ में आ गया कि बेस 100 रहेगा, 100 से ये 2 प्लस में है और 2 माइनस है, 2 का स्क्वायर 4। अब एक बात ध्यान रखना कि लास्ट में हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, हम इसको क्या लिखेंगे, 04 लिखेंगे। अब एक बार क्या करोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, सो 102 प्लस 2 इंटू 102 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर आ गया 10404। क्लियर है। अच्छा, कल के मोटिवेशन में मजा आ गया, अच्छा थैंक यू, ओके, हाँ थैंक यू विनय। चलो क्लियर है ये वाला भी। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो इसको अब हटाएं। अब इसका मतलब मैं आपको और अच्छे से बताता हूं। नेक्स्ट अब हम एक नंबर ले लेते हैं 112, 112, 112 का स्क्वायर निकालते हैं, इससे आपको और अच्छे से चीज समझ में आएगी। आपका बेस अभी 100 ही चल रहा है, तो 100 और इसमें डिफरेंस है 12 का, तो एक बार प्लस 12 एक बार माइनस 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे 144, 144, पर मैंने क्या कहा, 2 डिजिट मेंटेन करना है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो जितना अगर कम है तो 0 लगाओगे, और अगर ज्यादा है तो क्या करोगे, आप यहां पे 1 कैरी कर लोगे, एक हासिल का ले लोगे। आगे प्रोसेस सेम है, 112 12 124, माइनस करने पे 100 आएगा, 100 से आपका 100 कैंसिल होना है, 124 प्लस 1 दैट इज 125, आपका आंसर आएगा 12544। हाँ, एक बार आप पूरा समझ लो, आगे तक के पूरे नंबर्स देख लो, फिर आप खुद समझ जाओगे कि 100 से डिवाइड करने न करेंगे तो क्या असर पड़ेगा। ओके राजा, 12544, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है सभी को ये भी। चलो आगे बढ़े। इसका हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, चलो ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं। अब आप लोग मुझे जल्दी से 115, 115 का वर्ग निकाल के बता दो, जल्दी से सब लोग आंसर बताओ, 115 का वर्ग।
हाँ अभिनव, अच्छी बात है, अभी और चलने दो। अभी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आज पूरा अच्छे से आप सीख जाओगे, फिर आपको बस अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखना है। पंकज, रेट अपॉन क्वांटिटी का बहुत सिंपल सा फंडा है। रेट अपॉन क्वांटिटी आप अपने डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हो। आप कोई भी चीज का रेट ऊपर रखते हो, क्वांटिटी नीचे रखते हो। आपने 50 रुपए में 2 चॉकलेट लाए, तो आपने रेट ऊपर रखा, क्वांटिटी नीचे रखी, एक का प्राइस मिलता है ना। बहुत बेसिक बात है। देखिए, बेस आपका 100 है, 100 डिफरेंस है 15 का, 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 का केवल 2 लिखेंगे, मतलब 2 कैरी हो जाएगा और 25 लिखा जाएगा। 2 कैरी है, याद रखना। ओके, एक बार प्लस करोगे 130, एक बार माइनस करोगे 100, 100 से 100 कैंसिल होगा, ये जुड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा 13225। लिखना अपने आप कम हो जाएगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा, लिखना अपने आप कम हो जाएगा। वेरी गुड, समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें मुझे कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं सिखाना है, इतना आप सीख गए। अब आप 999 का स्क्वायर भी निकालोगे तो आ जाएगा, बस मेथड एज इट इज चलेगी, है ना। कुछ भी अब अलग नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो, जैसे अब ले लेते हैं, अब मान लो हमारे पास है 204 का स्क्वायर, 204 का मुझे वर्ग निकालना है। तो अब आपका बेस, बस ये ध्यान रखो कि अब ये नंबर 200 के करीब है, तो अपना बेस अब 200 हो जाएगा। तो ये कितना ज्यादा है 4, कम भी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। क्लियर है, 2 डिजिट आ गए, सेटिस्फाइड है। 204 प्लस 4 होता है 208, और 204 माइनस 4 होता है 200, और डिवाइड 100 से ही करना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अब आपको बस डबल करना है। 208 का डबल क्या होता है, 208 का दुगना क्या होता है 416, 416, 16, ये आपका आंसर है। क्लियर है। समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब जैसे, अब आप थोड़ा सा अगर इसकी गहराई में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 100 के केस में कुछ नहीं करते। 200 आने पे हमेशा डबल करोगे, 300 आने पे हमेशा ट्रिपल करोगे, 400 आएगा 4 टाइम्स कर दोगे, इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे। समझ गए। डिवाइड 100 से ही करना है, ये बात बस भूलना मत। ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना 41616। इस बेस से हम बस डिफरेंस लेते हैं, डिवाइड 100 से ही करेंगे। ओके है। चल, ठीक है। तो अब आप मुझे एक नंबर नेक्स्ट करके बताओ। आप मुझे बताइए सब लोग जल्दी से, 208 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी बताओ सब लोग। 208 का स्क्वायर। हाँ, अभी मैं छोटे नंबर्स का भी बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, बस पूरा पढ़ते चलो। जब मैं कहूं कि आप कोई डाउट हो तो पूछो, तब आप बताना। अभी तो आप कुछ भी मत पूछो, मुझे अभी पूरा बताने दो, अभी पूरा मैंने बताया नहीं है। पंकज, अभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात मत करो यार, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अलग चीज हो जाएगी, अभी इस पे फोकस करो, नहीं तो क्लास चेंज हो जाएगी, अपनी मेथड मतलब ट्यूनिंग बदल जाएगी बेसिकली। शिवानंद बताऊंगा, सब्र करो थोड़ा सा। देखिए भाई, 208 है तो अपना बेस क्या रहेगा, ये तो अब आप मन में ही कर सकते हो कि बेस अपना 200 रहेगा। एक बार प्लस का 8, एक बार माइनस का 8, 8 का स्क्वायर 64। एक बार प्लस करोगे तो 216, एक बार माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 200, प्लस 8 और माइनस 8, और डिवाइड हमेशा 100 से ही करते हैं। 216 का डबल, 216 का दुगना क्या होता है 432। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 43264। वेरी गुड। चलिए अब जल्दी से मुझे सब लोग करके बता दो, 212, 212 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से करके बताओ। 212, 212। ठीक है। ठीक है, तो आपने देखा, एक बार प्लस 12, एक बार माइनस 12, 12 का स्क्वायर 144, 1 को आपको कैरी लेना पड़ेगा। ओके, 44 आपका बचेगा। एक बार प्लस 12 करोगे तो 224,
माइनस करोगे तो वो 200 ही आएगा, प्लस का 1 कैरी है, ध्यान रखना, डिवाइड 100 से करोगे तो अब आपने 200 देखा तो समझ जाओ डबल करना है, तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। आपने 224 का दुगना करा, 224 का डबल 448, 448 और 1 जुड़ गया तो ये कितना हो जाएगा 449, 449, तो आपका आंसर आ गया 44944। सिंपल। ठीक है, क्लियर है, गुड। चलो अब बात करते हैं कि अगर 195 आ जाए तो क्या करोगे। ठीक है, 195 आ जाए तो क्या करेंगे। अब 195 के लिए बेस 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, पर हमें बेस हमेशा वो लेना है जहां से डिफरेंस कम हो। तो 100 और 195 में 95 का डिफरेंस हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। बेटर कि हम अभी भी अपना बेस क्या लें, 200 ही लें। ओके, तो डिफरेंस वही आएगा, -5 और +5, 5 का स्क्वायर 25, इसमें कोई चेंज नहीं है। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार आप प्लस करोगे तो 200, एक बार माइनस करोगे तो 195 में से 5 जाएगा तो 190, और डिवाइड अभी भी आपको 100 से ही करना है। तो 190 का दुगना क्या होता है 380, ये आपका आंसर आ गया 38025। कोई चेंज नहीं मेथड में। ठीक है, 5 का डिफरेंस है और 5 का डिफरेंस प्लस में हो या माइनस में, लिखना तो दोनों है। तो आपने डिफरेंस देखा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार 195 में प्लस किया, एक बार 195 में से माइनस कर दिया, डिवाइड 100 से करना ही है, बस सिंपल सा काम है इतना। ओके है, वेरी गुड। चलो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और बस प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है आज हमें, और कुछ भी नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ। अब आप सब लोग करके बताओ 188, 188 का वर्ग क्या होगा, 188 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेस आपका अभी भी 200 रहेगा, तो आपको पता है एक बार +12, एक बार -12, 12 का स्क्वायर 144, कैरी हो जाएगा 1। इतना तो बिना पेन के समझ जाओगे आप। एक बार प्लस करोगे तो 200, एक बार माइनस करोगे 176, और डिवाइड किससे करना है 100 से। ओके, 176 का अगर आप डबल करते हो तो 340 और 12 352 और एक 353, ये आ रहा है क्या 35344, जल्दी से बताओ, यही आंसर है क्या। ठीक है, 176 का अगर हम डबल करेंगे तो आएगा 352 + 1 35344। सो विद इन सेकेंड, मतलब जिसको रियल में हम बोलते हैं ना कि वास्तव में रियल में हम सेकेंड्स में आंसर ला सकते हैं, वो मेथड है ना। एक तरीका होता है हवाबाजी कि 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, और पता चल रहा है जब वीडियो ओपन करके देखा तो कुछ भी नहीं निकला। तो ये एक्चुअल में सेकेंड्स में आंसर लाने वाली मेथड है। ठीक है, अब यहां पे कई बच्चे क्या करेंगे, 8 का डिफरेंस लेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, 200 का बेस है, तो 200 और 188 का डिफरेंस देखो, लास्ट डिजिट देखने का मैंने कहा ही नहीं आपसे। 200 और 188 में कितने का डिफरेंस होता है 12 का। लास्ट डिजिट क्यों देख रहे हो। वेरी गुड, अब समझ गए सभी लोग। ठीक है, अब आप मुझे सब लोग करके बताओ जल्दी से 296, 296 का स्क्वायर 296। चलो थोड़ा सा इजी कर लो, अभी 295 कर लो पहले, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। 295 का स्क्वायर करके बताओ जल्दी से। सागर करेंगे, चिंता मत करो, सब बताऊंगा मैं, चिंता नहीं करना। अमन नेक्स्ट मंथ करेंगे रीजनिंग का अनाउंसमेंट, 15 अगस्त पे करेंगे। शोविक इंतजार करो थोड़ा सा। ठीक है, क्या करोगे भाई, अब आपका बेस क्या रहेगा यहां पे 300। कितने का डिफरेंस है, वही +-5। एक बार +5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस करोगे तो 300, माइनस करोगे तो 290, डिवाइड करोगे तो 100। 290 का ट्रिपल कितना होता है 870, आंसर आ गया 87025। वेरी गुड।
हाँ सचिन, अगर आप कुछ भी बेस लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन में 150 बेस ले लोगे तो भी आंसर आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा, है ना। पर हमें यह समझदारी रखनी है कि हमें स्क्वायर कितने याद है और कहां से डिफरेंस कम है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को 100 बेस लेकर कर सकते हो, 150 से कर सकते हो, 200 से कर सकते हो, 250 से कर सकते हो, कोई भी XYZ बेस ले लोगे आंसर सेम आएगा। पर सबसे इजी की बात चल रही है और सबसे इजी कौन सा रहेगा हमारे लिए यहां पे 200। ओके है, क्लियर है, आ गई बात समझ में। चलो अब आप लोग मान नहीं रहे हो तो मैं हालांकि 150 और ये सब लास्ट में बताता, पर आप लोग को क्योंकि ज्यादा जल्दी है तो पहले उसको देख लेते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास नंबर आ जाए, सपोज करिए 155 ही ले लो, चलो ज्यादा बड़ा नहीं, 155 का स्क्वायर निकालो। तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि आपके बेस 50 के मल्टीपल में चलेंगे। आप 100 बेस ले सकते हो, 150 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, 250 ले सकते हो। तो इसको 100 से भी ला सकते हैं, मेथड में कोई चेंज नहीं, 200 से ला सकते हैं, पर ज्यादा बेटर रहेगा कि हम अपना बेस अब 150 ले लें। तो कितना डिफरेंस है, +5 -5, 5 का स्क्वायर 25, एक बार 5 प्लस किया 160, एक बार 5 माइनस किया 150, लेकिन डिवाइड अभी भी किससे करना है, 100 से ही करना है। ओके, तो 15 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे 240, ये आपका आंसर आ गया 24025। सेम मेथड, कोई चेंज नहीं। क्लियर है, समझ में आया, यस और नो जल्दी करके बता दो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके है यहां तक सभी, सब कुछ फाइन। ओके, यस, सब कुछ ठीक है। चलो, तो अब आप फिर एक और करके बता ही दो। नेक्स्ट फिर एक नंबर ले लेते हैं। अब आप मुझे बताइए अगला करके। अब आप लोग बता दो 142 का स्क्वायर बताइए क्या आएगा। 142 का स्क्वायर करिए जल्दी से सब लोग। 142, अभिषेक 2 डिजिट पढ़ा चुके हैं पहले ही, डायरेक्ट 3 डिजिट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, 2 डिजिट पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। देखिए 150 से अगर आप डिफरेंस लोगे तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 8 का, तो +8 -8, 8 का स्क्वायर हो गया 64। एक बार प्लस करा 150, एक बार माइनस करा तो कितना आएगा 134, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 100। अब एक काम आप क्या करोगे, 50 से कैंसिल करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, 142 में से 8 जाएगा 134 आएगा ना। 2 से अगर आपने इसको कैंसिल किया, 2 से 6 और 7, 67 का ट्रिपल करना है तो आप देखेंगे 180 और 21, मतलब कितना हो जाएगा 201। यही आ रहा है क्या, 20164, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप गलती कर दो तो फिर बहुत गलत बात है, इतना सिंपल कैलकुलेशन है 20164, है ना भाई। 50 से इसको 3 बार कैंसिल किया, इसको 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ 67, 67 का ट्रिपल कितना होता है 201। 064 नहीं आएगा। 2 डिजिट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से कम डिजिट होंगे तो 0 लगाते हैं।
ठीक है, चलिए अब अभी आप थोड़ी देर अब कुछ मत बोलना, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम इस टाइप के और नंबर्स लेंगे, है ना। अब आप सब लोग मुझे जल्दी से आंसर बताइए, 309 का स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर सब लोग बताओ जल्दी। 309 का स्क्वायर, हाँ शोभी के मैंने पढ़ाया तो था बेस मेथड में, जिस ट्रिक की बात कर रहे हो बेस मेथड में पढ़ा चुका हूं मैं। हो गया, चल इसके लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा 300, डिफरेंस कितने का है 9 का, प्लस माइनस 9, तो एक बार 9 का स्क्वायर करा 81, एक बार प्लस करोगे तो आएगा 318, एक बार माइनस करोगे तो 300 डिवाइडेड बाय 100, कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल 3 गुना करना है, तो 9 और 54 95481, ये आपका आंसर है। ओके राइट, 95481, वेरी गुड, ठीक है। अब सब लोग जल्दी से मुझे करके बता दो 411 का स्क्वायर क्या होगा, 411 का वर्ग क्या होगा, ये करके बताइए। 411 का स्क्वायर करके बताइए सब लोग जल्दी से। ठीक है, अब देखिए आप मन में ही सोच लोगे, बेस आपका 400 है, तो एक बार 11, एक बार माइनस हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, आप केवल लोगे 21, कैरी हो जाएगा 1, प्लस करोगे तो 422, माइनस करोगे तो 400 डिवाइडेड बाय 100, मतलब आपको 4 गुना करना है। ओके, सो 22 का 4 गुना होता है 88, 4 का 4 गुना होता है 16, और उसमें 1 जुड़ जाएगा आपका, तो 1688 में 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 1689, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 168921, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी चीजें आपको अब क्लियर है। अब नेक्स्ट आप करके बताइए सब लोग, नेक्स्ट करेंगे सब लोग 898 का स्क्वायर क्या होगा, 898 का वर्ग निकाल के बताइए, 898 का स्क्वायर क्या होगा। अब थोड़े इस टाइप के अगर नंबर्स हैं तो आपका कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका बेस क्या रहेगा, बेस आपका रहेगा 900, क्योंकि 900 के ये करीब है, तो +2 और -2, 2 का गैप है दोनों में, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, एक बार प्लस करेंगे तो 900, एक बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा 896, और डिवाइड 100 से करेंगे, मतलब कुल मिला के आपको 9 गुना करना है बस इसका, तो 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 54, कैरी हो जाएगा आपका 5, 81 प्लस 5 कितना हो जाएगा 86, कैरी हो जाएगा 8, 72 और 8 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा 80, तो आपका आंसर आ जाएगा 806404, यही आंसर होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। अब आप ईमानदारी से आप लोग बताइए कि कितने सेकंड्स में कर लोगे, अच्छी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो नहीं कर सकते क्या, 5 से 10 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में कर सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो, और थोड़ी सी एवरेज प्रैक्टिस होगी तो 10 सेकंड्स लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। तो इसलिए मैंने आपको ये एक बेसिक मेथड बताई, कोई भी नंबर हो आप सबसे इस मेथड से आंसर सभी नंबर्स का ला सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। 5 to 6 सेकेंड्स एवरेज है, वेरी गुड।
नरेश जी अभी लॉजिक की बात नहीं करेंगे अपन यहाँ पे, लॉजिक वहीं बताऊंगा जहां जरूरी होगा, है ना, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके ठीक है। अब आपके माइंड में अगर कोई नंबर आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको एक और नंबर दे देता हूं, सब लोग करके बताएंगे अब 757 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर और बताएं। इसके अलावा आपके माइंड में अगर कोई नंबर आ रहा हो कि सर इसका स्क्वायर कैसे निकालना है तो आप मुझे बता दो। यस अभिषेक, टाइम बचाने के लिए ही हम इसको सीख रहे हैं। 1000 का भी सागर ऐसे ही कर सकते हो, एग्जाम्पल बता दूंगा मैं अभी। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। अच्छा देखिए 757 मतलब आपका बेस रहेगा 750। ओके, तो डिफरेंस है 7 का प्लस 7 माइनस 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, इनका काम खत्म। एक बार प्लस करो तो 757 में अगर 7 प्लस करोगे तो 764, माइनस करोगे तो 750 और डिवाइड करेंगे 100 से। पहले इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 25 से कैंसिल कितनी बार होगा, 4 बार, और 25 से कैंसिल कितनी बार होगा, 30 बार। ठीक है, मतलब 30/4, और चाहो तो आप इसको 15 में कितना कर सकते हो, 2, 15/2। अब हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम 2 से इसको कैंसिल कर दें, तो 2 से कितनी बार डिवाइड होगा, 764 डिवाइड होगा 3 बार, फिर 8 बार और फिर 2 बार। अब 15 का डबल करना है, तो 15 का डबल 30, कैरी हो गया 3, 15 8 120 प्लस 3 123, कैरी हो गया आपका 12, 15 का 45, 45 में 12 जोड़ा आपने 57, आंसर आ गया आपका 573049। ठीक है, देखो इसमें तो आपको कोई मिस्टेक होनी नहीं है, 49 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना तो सही करो, यहां क्यों गलती कर रहे हो। कितने अजीब अजीब आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, मैंने इसको पहले 25 से डिवाइड किया, इसको किया, फिर और 2 से डिवाइड किया, डायरेक्ट तो 50 से भी कर सकते थे, 2 बार और 15 बार। 2 से इसको डिवाइड किया 382 आया, उसका 15 गुना करा 5730 आ गया, बस। प्रकाश ऐसी तो कोई बात ही मैंने नहीं की कि किस बेस से कितने डिजिट का आंसर आएगा, ऐसा मत सोचो, सिंपल मेथड फॉलो करो बस, कुछ मत सोचो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ओके ठीक है, अब आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है प्रैक्टिस, है ना। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें और कोई चीज आपको बतानी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास इन केस, वैसे ये ट्रिक काफी है, इससे ज्यादा बड़े नंबर्स की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ती है, बट स्टिल कभी आपके पास 1000 या 1000 से बड़ा नंबर भी आ जाए, ये तरीका हर जगह लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, एक क्वेश्चन को देखिए। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ 1009 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम सेम मेथड का यूज करेंगे। अब अपना बेस क्या हो जाएगा, 1000, तो मैंने देखा 9 प्लस में है और 9 माइनस में लिख दिया, 81 कर दिया। एक बार प्लस करा 1018, एक बार 9 माइनस करा तो 1000, लेकिन डिवाइड अभी भी किससे करेंगे, 100 से, तो बस 10 गुना करना है, 1018 के आगे एक 0 लगेगा, ये आपका 1009 का स्क्वायर आ गया, आंसर आ गया 1018081। रुचि आप 800 ले लो, 700 ले लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। अमन इसकी कोई शीट नहीं मिलेगी, ये तो आप लोग मन से प्रैक्टिस करो, इसमें कोई शीट की जरूरत नहीं है। समझ गए। तो इसी प्रकार 1100, 1200, 2000, 2200 सारे बेस लिए जा सकते हैं।
50 के मल्टीपल वाला हर नंबर आप बेस ले सकते हो, है ना, बस 50 से वो डिवाइड होना चाहिए, वो बेस आपको लेना है। हाँ प्रकाश, कैरी कब होगा? जब यहां 3 डिजिट होंगे, है ना। अगर 2 डिजिट हैं तो कैरी नहीं करते, 2 डिजिट से अगर ज्यादा है तो वो कैरी होगा, हासिल कर लेंगे। लास्ट में 3 डिजिट नहीं लेना है। स्क्वायर आप निकालोगे लास्ट में 2 डिजिट ही लेना है, भले 1000 बेस क्यों ना हो। 5000 बेस होगा तब भी लास्ट में 2 डिजिट्स ही लेना है। सागर क्या करना है 500 में बताओ? लास्ट में 3 डिजिट नहीं लेना। प्रतिमा 70 या 40 का मैं आपको पहले ही पुरानी ट्रिक बता चुका हूं। 1 to 99 के नंबर्स की स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं बता चुका हूं। जैसे आपको 42 का स्क्वायर निकालना है तो 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, इसको जोड़ोगे तो ये आ गया 42 का स्क्वायर। ये ट्रिक मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। बस बेस सही होना चाहिए। सचिन बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ओके आगे बढ़ जाएं, सब कुछ सही है। इसके बाद अब स्क्वायर रूट पे चलते हैं। जल्दी से बता दो मुझे, और किसी का कोई भी अभी क्वेश्चन है, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, कर लोगे? अब कितनी भी बड़ी संख्या हो मेथड यही रहेगी, बिल्कुल। और ये कहां से कहां तक के लिए है? 100 से लेकर अनलिमिटेड, जहां तक का क्वेश्चन आ जाए। देखो कितने खतरनाक स्टूडेंट्स हैं अपनी क्लास में। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर 900 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आपने सब तो बता दिया। 900 का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो 900 का वर्ग निकालने के लिए दुनिया की कोई मेथड मत लगाओ, बस गुणा कर लो, ठीक है। 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 1 2 3 4, इसके आगे 4 0 लगा दो। कैसे सवाल पूछते हो तुम लोग भी? ये आ गया इसका आंसर, 900 का स्क्वायर, ठीक है। अब तो कर लोगे। 0 वाले आ जाएं तो कुछ करना ही नहीं। 0 तो आना सबसे आसान चीज होती है। हाँ किशन 582 के लिए 600 का बेस लोगे और बस सॉल्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करो भाई, सब लोग प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं करना है। उसके बावजूद भी अगर प्रैक्टिस करो, जो तरीका बताया है उसके बाद अगर कोई नंबर दिक्कत दे तो बताना, है ना। जैसे चलो एक अमन एक क्वेश्चन पूछ रहा है सर 726 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो अमन बेस आपका 700 रहेगा, एक बार प्लस का 26, एक बार माइनस का 26। 26 का स्क्वायर होता है 676, तो हम 6 को क्या करेंगे? कैरी करेंगे। 6 को कैरी करेंगे, एक बार 26 जोड़ेंगे तो 752 हो जाएगा। एक बार 26 कम करेंगे तो 700 होगा। डिवाइड 100 से ही करना है। 7 का दुगना 14, कैरी 1, 35 और 1 36, कैरी 3, 7 49 और 3 हो गया आपका कितना? 52। प्लस आप 6 जोड़ोगे तो 5264 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5270। मेथड में कहीं चेंज नहीं आएगा, कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, अच्छा समझ गए? तो सेम इसी तरीके से हमें करना है। $899 का कैसे करेंगे? संजीव अभी मैंने 898 898 करके बताया था, एक कम है, उसमें क्या दिक्कत है? 899 आपका बेस क्या होगा? 900। डिफरेंस कितने का? 1 का। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 01 लेना पड़ेगा। एक बार प्लस करोगे 900, एक बार माइनस करोगे 898, डिवाइड करोगे 100 से, ठीक है। 9 का गुणा करके इसके आगे लिख देना, आंसर आ जाएगा। आशीष आ रहा है, आपका कमेंट भी आ रहा है।
750 बेस से भी कर सकते हो, 750 बेस से कर लो, आंसर सेम आएगा, है ना। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर इसको 750 बेस नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो, 750 बेस ले लो, आंसर सेम आएगा। 750 और 726 में कितने का डिफरेंस होगा? तो आप कहोगे 24 का, तो आप 24 से कर लो। तो 576, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, तो 76 आएगा, 5 आपका जाएगा कैरी। एक बार प्लस करोगे 750, एक बार आप क्या करोगे, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, तो माइनस करोगे तो 726 में 24 जाएगा, 702 डिवाइड करोगे 100 से, सॉल्व करना, 5 जोड़ना, आंसर वही आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया है 567 और एक 870। ओके, देखो 567 के लिए बेस बेस्ट क्या रहेगा कि हम 550 ले लें। 550 बेस ले लो, कितने का डिफरेंस है? एक बार 17 प्लस, एक बार 17 माइनस, 17 का स्क्वायर होता है 289, 89 लिखेंगे, 2 को कर लेंगे हम कैरी, 2 हासिल का हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, तो अगर आपने इसमें 17 प्लस किया, 567 में पहले 10 जोड़ा 77 और उसमें 7 जोड़ दिया आपने, 584 हो जाएगा। 584 इंटू, एक बार आप माइनस करोगे तो 550 डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व करना और 2 जोड़ के आंसर रख देना। ठीक है, और एक लास्ट और बता देता हूं 870 का। 870 का अगर कभी स्क्वायर निकालना है तो आप पहले 87 का स्क्वायर निकाल देना, 87 का जो भी स्क्वायर आएगा उसके आगे 2 जीरो लगा देना, आंसर आ जाएगा। इसको इतनी मेथड से करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट में हो बिल्कुल, डेसिमल में आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा वैल्यू अगर पॉइंट में है तो क्या करना है। ओके, सो अब आप इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे। पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया, तो कैसे करना है वो मैं डेसिमल जब आपको पढ़ाऊंगा उस समय बता दूंगा। बहुत आसान है, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी।